की वजह से सबके मन में यही सवाल आता है कि भाई और कितना ऊपर जाओगे। ये सवाल दोनों के लिए है, नदी के लिए भी है और लोगों के लिए भी। नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है, सब ये पूछ रहे हैं कि और कितना ऊपर जाओगे। तो दूसरी तरफ अगर घर के पहले मंजिल तक पानी भर ही गया है और किसी का मकान एक ही फ्लोर का है, तो यही सवाल होगा ना कि अब कहां जाऊं और कितना ऊपर जाऊं। ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने आ रहा है। यूपी में संगम नगरी प्रयागराज और वाराणसी में गंगा का पानी लोगों के घरों में एंट्री ले चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बलिया और कानपुर की बात करें तो गंगा नदी का उफान लोगों को अब डराने लगा है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा नदी के किनारे बसे इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। अयोध्या में भी सरयू नदी ने शहर का नक्शा ही बदल दिया है। शहर की गलियों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात बहुत खराब है। आज हम आपको हर वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जो अब तक कैमरे के सामने नहीं आई है। लोगों की परेशानी बताने वाले हैं। यूपी से बिहार तक आसमान फाड़ बारिश से कैसे तबाही मची है, उसकी एक एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, सारी डिटेल बताएंगे। लेकिन शुरुआत प्रयागराज की तस्वीर के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको संगम नगरी लेकर चलते हैं, जिस संगम नगरी में करीब 7 महीने पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था। वहां आज हर तरफ पानी का सैलाब है। गंगा और यमुना के संगम के किनारे बने घाट, मंदिर तो पानी में डूबे ही डूबे। हालत इतने ज्यादा खराब है कि हर तरफ लोगों के घरों में भी पानी आ गया है। अब तो गंगा नदी का सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। संगम नगरी प्रयागराज की पहचान माने जाने वाले कई इलाके अब बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम, हर तरफ सिर्फ पानी पानी। पूरा संगम क्षेत्र समंदर जैसा नजर आ रहा है। प्रयागराज के निचले इलाकों में हर गुजरते दिनों के साथ हालात बदतर होते जा रहे हैं। गंगा और यमुना नदी में ऐसा उफान आया है कि किला घाट से लेकर झूसी तक सब पानी पानी हो चुका है। पानी से भरी गलियों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो शहर में वाटर कर्फ्यू लग चुका है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आशुतोष की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको वो समझाएंगे कि कैसे अब नाव ही लोगों की नैया पार लगा रही है। संगम नगरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शहर का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और यही कारण है कि अब लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त हम एनडीआरएफ के एक नाव पर मौजूद हैं और यहाँ से तटवर्ती इलाकों की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने आप ये देखिए कि ये जो सभी जो मकान हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जो पहली मंजिल है वहां तक आपको पानी इस वक्त दिखाई पड़ रहा होगा, जबकि जो लोग हैं वो अपनी घरों की छतों पर दूसरी मंजिल पर एक तरीके से उन्होंने शरण ले रखी है। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये मकान डूब रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। नदी और बाढ़ तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण ये है कि इन लोगों ने, जिन लोगों ने ये मकान बनाए हैं, कहीं ना कहीं सरकार के नियमों की अनदेखी करके ये मकान बनाए हैं। क्योंकि आमतौर पे जो नदी होती है उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही मकान बनाने के निर्देश होते हैं, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर यहाँ पर मकान बनाए हैं और जिसकी वजह से अब चूंकि नदी में उफान आया है, नदी का बढ़ाव जारी है, तो लिहाजा ये सभी के सभी जो घर हैं आप देख रहे हैं ये डूब चुके हैं। और कमोवेश एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे मकान हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे बनाए गए थे और वहां पर सरकार के नियमों की बिल्कुल अनदेखी की गई थी, कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी। लिहाजा अब उसका जो भुगतान है, अब उसका जो खामियाजा है, अब इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जो मुश्किलें हैं वो जरूर सामने खड़ी है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के जो मकान बनाए हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और यही कारण है कि अब इसे लेकर बाकायदे सियासत भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि मकान ये नदी के किनारे के डूबे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी जो विपक्षी दल हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अधिकांश मकान डूब गए हैं, लेकिन जब वो जमीनी हकीकत जब वो उससे रूबरू होंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं सच्चाई का सामना हो जाएगा। और आप देखिए कि तटवर्ती इलाकों की जितने भी घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और निश्चित तौर पे जैसे जैसे जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है, बारिश जिस तरीके से मूसलाधार हो रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो सवाल इसी बात का है कि इन परेशानियों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। यूपी में बाढ़ की सबसे ज्यादा मार प्रयागराज पर पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले संगम नगरी में बाढ़ कहर बरपा रही है। यूपी में प्रयागराज और
वाराणसी समेत 17 जिले बाढ़ की चपेट में इस वक्त है। इनमें से 16 जिले ऐसे हैं जहां गंगा और यमुना नदी में आए उफान का कहर बरपा है। प्रयागराज से लेकर बलिया तक गंगा के किनारे बसे इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना के पार बसे 250 गांव शहर से पूरी तरीके से कट चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए नाव ही एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का साधन बची हुई है। 10,000 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी इस वक्त घुस चुका है। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए मंत्रियों की स्पेशल 11 टीम बनाई। और इसी बीच अगली खबर आपको वाराणसी से बताते हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर है। हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बाढ़ का जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी का जो जलस्तर है वो अब हर घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ में इस वक्त आशुतोष जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। आशुतोष, आप वहां देख रहे हैं किस तरीके के भयावह हालात हो चुके हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक बाढ़ का जो कहर है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है जो लोगों की परेशानियां हैं वो और बढ़ती जा रही है। देखिए, फिलहाल इस वक्त हम वाराणसी के दशाश्वमेध एरिया में मौजूद हैं और यहाँ किस तरीके से बाढ़ का जो कहर है, बाढ़ की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मंजिला जो मकान है वो पूरी तरीके से इस वक्त आपको पानी में समाहित नजर आ रहा होगा। इसके अलावा जितने छोटे बड़े मंदिर हैं इस पूरे घाट पर वो सब कुछ पानी में जलमग्न हो चुके हैं। साथ ही घरों की जो पहली छत है वहां पर लोगों ने अपना आसियाना, अपना जो डेरा है वो जमा रखा है, क्योंकि लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें चोरी का भी डर है। तो निश्चित तौर पे हर गुजरते पल के साथ वाराणसी के साथ साथ जो बाढ़ प्रभावित एरिया जो जिले हैं वहां पर जो लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और फिलहाल बताया यह जा रहा है कि गंगा के जलस्तर में अभी भी कमी नहीं आई है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का बढ़ाव जारी है, जो खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बढ़ रहा है। और माना यह जा रहा है कि अगर यही रफ्तार रहती है तो आने वाले जो 24 घंटे हैं वो अब तक का जो सबसे हाईएस्ट जलस्तर बताया जाता है, वाटर लेवल बताया जाता है 73.9 मीटर, उसके आसपास हो सकता है। तो अगर वो सिचुएशन बढ़ती है तो आप ये समझिए कि वाराणसी समेत जो भी जिले बाढ़ प्रभावित हैं उनका जो आधा एरिया होगा वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा। और ऐसे में लोगों के सामने बहुत सारे संकट खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लोगों तक पहुंच पाना अब एनडीआरएफ के साथ साथ जो जल पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, उसके लिए मुश्किलात भरे हो रहे हैं, क्योंकि संसाधन कम पड़ जा रहे हैं। पूरा का पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है। ऐसे आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ग्राउंड पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और वहां पर लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफें हो रही हैं कि वो छतों पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए और अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। और इसी बीच हिमाचल से आपको खबर बताते हैं। हिमाचल में तो मानसून पहले से ही त्राहिमाम मचा रहा है। मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड से रोड ब्लॉक हो गए हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पूरी तरीके से मलबा फैला हुआ है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से इस वक्त हालत बहुत ज्यादा खराब है कि सड़कों पर मलबा आ चुका है। लैंडस्लाइड जगह जगह हो रही है, जिसकी वजह से जो कई प्रमुख मार्ग हैं जाने आने के वो इस वक्त बंद करने पड़े हैं। और आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से सड़क के ऊपर पूरी तरीके से मलबा फैला हुआ है और ऊपर से जो बड़े ब्लॉक्स हैं वो भी कई बार नीचे आ जा रहे हैं। और ये मंडी में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई है। बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि हिमाचल में किस तरीके से मानसून की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। हिमाचल का इस वक्त हाल बहुत ज्यादा बुरा है। वहां का अपडेट क्या है वो भी आपको बताते हैं। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों का लंबा जाम लगा है, क्योंकि जो भी प्रमुख मार्ग हैं उनको ब्लॉक करना पड़ा है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमीरपुर, मंडी और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल में मॉनसून में 192 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में 36 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं। तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो तस्वीरें डराने वाली हैं कि सड़कों पर किस तरीके से मलबा आ गया है कि यहाँ पर आवाजाही तो हो ही नहीं सकती है। और साथ साथ बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें चिकनी हो जाती हैं, गाड़ियों को वहां से निकाल
चला नहीं जा सकता और ऐसे में जब मलबा नीचे आ जाए तो सड़क मार्ग पूरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं और ऐसे मौकों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लोगों के लिए हो जाता है।